हेलो फ्रेंड्स, टेकिसा जी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आखिर वो लम्हा आ ही गया जब दिल्ली में आपका सपना घर लेने का पूरा हो सकता है। तो दिल्ली में डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 की अनुमति मिल गई है और ये फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए के चेयरमैन श्री अनिल बैजल जी ने कर दिया है। तो साथियों, डीडीए की यह स्कीम जनवरी 2021 में आ सकती है और जिसका ड्रॉ मार्च 2021 में हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दी थी, लेकिन काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें आपको लोकेशन के बारे में बताइए और इसकी खासियत के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी और पिछली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको जो पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको लोकेशन के बारे में बताऊंगा और डीडीए जो आसपास में सराउंडिंग में कैसी लोकेलिटी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कितने फ्लैट्स हैं वो सारी की सारी डिटेल इसमें मैं दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डीडीए से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलेंगी वो इसी चैनल पे मिलेंगी और ऑथेंटिकेट मिलेंगी। आपको पूरी फॉर्म भरने की जानकारी तक आपको यहाँ पे मिलेंगी, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना आप ना भूलें। तो इसमें जो भी फ्लैट्स हैं वो 1200 के आसपास फ्लैट्स हैं, एमआईजी, एचआईजी और जो लोअर इनकम ग्रुप्स के भी फ्लैट्स हैं। तो 704 के करीब एमआईजी रहेंगे, 230 एचआईजी रहेंगे और 276 जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के होंगे। लोकेशन में द्वारका, जसोला, मंगलापुरी और बसंत कुंज होंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं द्वारका की लोकेशंस के बारे में बताऊंगा, जो कि 19B और 16B सेक्टर्स के अंदर हैं। तो पूरी की पूरी आप जानकारी इसमें देखें। आपकी बार बिल्कुल आपको ऑनलाइन सारा कार्य ऑनलाइन होना है और आवास सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ये सारा कार्य होना है। तो जो 16B के जो फ्लैट्स हैं वो आइए देख लेते हैं कि उनकी लोकेशन कैसी है और कहाँ पर वो स्थित है, क्या क्या उसकी सराउंडिंग है। तो साथियों, अब मैं आपको जो हमारे 16B में जो 2 BHK के जो फ्लैट हैं उनकी लोकेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसी वहाँ पे लोकेशन है, आसपास की सराउंडिंग कैसी है और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप अपने आसपास क्या पाते हैं। तो कहीं पे भी अगर हम रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ की सराउंडिंग हमारी आसपास की अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर रिक्रिएशंस की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, ताकि हम आसानी से वहाँ पे अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो जो 16B के जो फ्लैट्स हैं हमारे, जो कि 348 फ्लैट्स हैं, वो हमें इस लोकेशन में मिलेंगे। अब जो 16B है ये बिल्कुल नियरेस्ट है हमारी मेट्रो स्टेशन के पास। तो देखिए, ये हमारा मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 14 का, द्वारका मेट्रो स्टेशन 14, और ये वाली एरिया है हमारी। तो ये यहाँ से रास्ता आपका जाएगा और यहाँ पर आपको कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि अभी लोगों ने यहाँ से रास्ता बना रखा है जाने के लिए, लेकिन एक जो रास्ता बना हुआ है ऑफिशियल, तो वो ये वाला है। तो ये सेक्टर 13 से पहले का जो मेट्रो स्टेशन है वो ये वाला है, सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन। दूसरा, अगर मैं चाहूं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए और क्या है यहाँ पे फैसिलिटी, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ई रिक्शा चलती हैं और अपने प्राइवेट व्हीकल से ही आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो को छोड़ दें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपके लिए हो सकती हैं, कामकाजी लोगों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बस ही चलती है डीटीसी की। तो ये गोल्फ कोर्स रोड है जो कि यहाँ से शुरू होता है। देखिए, ये गोल्फ कोर्स रोड है, पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स रोड, और ये यहीं से शुरू होता है सेक्टर 16B से। ये जो हमारा मेट्रो की जो लाइन है यहाँ से शुरू होता है गोल्फ कोर्स रोड, और ये वाला एरिया हमारा है। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी तक भी अगर आप वॉकिंग के लिए जाते हैं तो मॉर्निंग में काफ़ी बसेज यहाँ से चलती हैं। ये स्टॉप्स आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से बसेज चलती हैं, तो ये इजी है, यहाँ पे भी आप आराम से डीटीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो रही ट्रांसपोर्टेशन की बात, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे स्कूल्स कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल नियरेस्ट ही आपके 2 पब्लिक स्कूल्स हैं। देखिए प्रेसिडम ये वाला स्कूल है आपका, और प्रूडेंस स्कूल ये वाला प्रूडेंस स्कूल है, इसका नाम अभी बदल दिया गया है ये अभी। और साथ ही यहाँ पे सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल है ये। तो सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और ये दोनों पब्लिक स्कूल यहाँ पे बिल्कुल नियरेस्ट है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे तो ये बहुत ही पास हैं। अब पार्क की बात अगर हम करें तो पार्क कहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो एक तो यहाँ पे पब्लिक पार्क है, ये ग्रीनरी है। दूसरा पार्क इसी के साथ में यहाँ पर काफी बड़ा पार्क है, ये वाला जो पार्क है यहाँ पर इसके साथ ही, ये देखिए मैं आपको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं, ये जूजर पार्क ये वाला काफी बड़ा पार्क है। यहाँ पे पूरा का पूरी एंट्री यहां से है इसकी, और ये पूरा का पूरा बड़ा पार्क है। थोड़ी सी पार्क के उसमें देखें तो ये थोड़ी कमी यहाँ पे महसूस होती है, क्योंकि डीडीए के जो फ्लैट्स हैं उनमें सामने अगर देखें तो बड़े बड़े पार्क हमें मिल जाते हैं, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा आगे सेक्टर 16 में ही है, तो पार करके आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे कई गार्डन्स हैं, काफी बड़े बड़े पार्क हैं, तो द्वारका में पार्क की कमी नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारी एंटरटेनमेंट के क्या क्या यहाँ पे साधन है। तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास सबसे बड़ा साधन पीवीआर वेगास और वेगास मॉल। ये देखिए आप, वेगास मॉल काफी बड़ा मॉल है, पूरी वर्ल्ड में काफी बड़े बड़े मॉल्स में ये शामिल किया जाता है, और दिल्ली में तो सबसे बड़ा मॉल है। इसमें अनेकों शोरूम्स हैं, आपका पीवीआर है, और ये बिल्कुल नियरेस्ट है आपका 1.5 किलोमीटर के अराउंड ये आपका इससे वॉकिंग पड़ता है। आप वॉकिंग में चले जा सकते हैं, या इसके अंदर पार्किंग काफी बड़ी है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर और शॉपिंग करनी है तो सेक्टर 13 के मेट्रो स्टेशन के साथ ही यहाँ पे रिलायंस मॉल है। रिलायंस मॉल है, काफी बड़ा मॉल है। यहाँ रिलायंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपिंग वगैरह आपको कोई भी शॉपिंग करनी है तो वो भी यहाँ पे नजदीक है। इसके साथ साथ रेडिसन ब्लू आपका सेक्टर 13 में ही आपका मिलता है। ये रेडिसन ब्लू इसके बिल्कुल पास में ही है। तो ये रिक्रिएशन के लिए आपके साधन यहाँ पे नजदीक मिलेंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे है, जैसे गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी ये बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा ये साइबर पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल इसके नजदीक ही है। अब 2-3 और यहाँ पर है चीजें, देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये बिल्कुल नजदीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो ये पूरा ग्रीन एरिया है और काफी बड़ा एरिया है, तो आपको यहाँ पर एक सुकून की जो है वो सुकून आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ के कमियां क्या आपकी हो सकती हैं। ये तो मैंने अच्छाइयाँ बता दी, और कमियां आपको अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे आम आदमी पॉलिटेक्निक की क्लिनिक है। हॉस्पिटल्स के लिए जाना पड़ेगा तो हमें बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे सेक्टर 12 में ही वेंकटेश्वर हॉस्पिटल काफी बड़ा है, ये वाला वेंकटेश्वर हॉस्पिटल सेक्टर 12 में। और बीच में छोटे छोटे आपके और भी हैं, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। आप शॉपिंग वगैरह आपके लिए कर लिया, तो लोकल मार्केट्स भी हैं यहाँ पे अवेलेबल। नजफगढ़ यहाँ से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे भी आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, काफी सस्ता सामान वहाँ पे आपको मिलता है। तो डिस्पेंसरी भी है, आम आदमी क्लिनिक भी है, तो काफी यहाँ पे अच्छा माहौल आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमेरिट्स क्या क्या रहेंगी। तो कमियों में अगर हम देखें तो ये इसके साथ ही हमारा ककरौला विलेज है, ककरौला विलेज है, और यहाँ साइड में ही आपकी जो कॉलोनीज यहाँ पे काफी बसी हुई हैं। तो जो आदमी चाहते हैं कि वो कॉलोनीज से दूर रहें तो उनके लिए थोड़ी मायूसियत यहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पार्क मैंने आपको बताया ये बिल्कुल कॉमन पार्क है। इसके साथ साथ तो यहाँ पे कोई एंट्री किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपकी जो सोसाइटी की के लिए ही बना हुआ है।
दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की भी थोड़ी कमी यहाँ पे महसूस होती है कि लगातार यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता। द्वारका मोड़ यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, तिलक नगर है आपका लगभग 12 किलोमीटर है, उत्तम नगर लगभग 10 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। तो ये दूरियां हैं आपकी। इधर एयरपोर्ट आपका नजदीकी ही है, यहाँ से 12 किलोमीटर आपका यहाँ से दूर पड़ेगा। तो इस तरह से ये खूबियां मैंने आपको बताई। तो सेक्टर जो 16 में आपके जो भी फ्लैट बनेंगे वो 348 बनेंगे, 2 BHK के बनेंगे, 2 रूम्स के बनेंगे, और इनकी जो कीमत मैंने बताई आपको 1.2 करोड़ के आसपास बनेगी। तो MIG की इस हालत में ये तो DDA ही बताएगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी इसमें सहूलियत होगी कि आप कहाँ पे लोकेशन आपकी प्रेफर करना चाहोगे। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दूसरी लोकेशंस के बारे में। आप अपनी राय जरूर बताएं कि ये जो मैंने विश्लेषण किया वो आपको कैसा लगा और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। तो साथियों अब देख लेते हैं 19B के फ्लैट्स जो कि MIG हैं, और टोटल 352 ये MIG फ्लैट हैं। तो एक तरह से ये जो फ्लैट्स हैं बिल्कुल सेंटर में द्वारका के पड़ते हैं। सेंटर में बिल्कुल आप देखिए ये सेंटर, द्वारका का सेंटर इसमें पड़ेगा। इसकी लोकेशन है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। तो एक तरफ से ये अक्षरधाम अपार्टमेंट है इसका, देखिए यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पे हमारा ये वाली सोसाइटी कारगिल अपार्टमेंट है, इसके बिल्कुल नज़दीक है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये श्री आवास अपार्टमेंट, और जो गोल्फ लिंक मैंने बताया था आपको, गोल्फ लिंक रेजिडेंसी ये है, और वो गोल्फ लिंक ये वाला है जो वहाँ से आएगा, और आगे ये चला जाएगा हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे पर। तो बिल्कुल नज़दीक है द्वारका एक्सप्रेस वे। और ये नोएडा तो काफ़ी दूर पड़ेगा यहाँ से, लेकिन गुड़गांव बिल्कुल नज़दीक यहाँ से पड़ेगा। आप आराम से द्वारका एक्सप्रेस वे से ये बिल्कुल आप जा सकते हो। तो ये सराउंडिंग इसकी काफ़ी अच्छी है और पूरा वेल सेटल्ड एरिया है यहाँ पर आसपास में। अब स्कूल्स मैं देख लेता हूँ कि यहाँ नज़दीक स्कूल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके साथ ही सचदेव ग्लोबल, ये सचदेव ग्लोबल स्कूल है, बिल्कुल नज़दीक है, ये सेक्टर 12 में ये स्कूल्स, और ये मैंने बताए हैं आपको ये सैम इंटरनेशनल है। तो ये कई स्कूल यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या रहेगा आपका, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखिए मेन जो है आपका यहाँ पर भी मेट्रो ही रहेगा। और सेक्टर 12, ये सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन है और ये सेक्टर 11 का मेट्रो स्टेशन है। दोनों यहाँ से देखिए दोनों ही बराबर डिस्टेंस में पड़ते हैं, लेकिन अंदर से जाएंगे तो ये सेक्टर 11 का यहाँ पे नज़दीक पड़ सकता है आपके लिए। तो आपकी इच्छा है किसी भी जो भी आपको यहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता चल जाए कौन सा नज़दीक है। अब यहाँ पे जो मार्केट के लिए हम जाएंगे तो शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पास में ही ये यहाँ पे मार्केट है, वेल सेटल्ड DDA की मार्केट है यहाँ पर, और ये पूरा कॉर्नर में ही DDA की मार्केट है। तो यहाँ पे वेल सेटल्ड है और काफ़ी सोसाइटीज़ यहाँ पे पुरानी सोसाइटीज़ हैं जो कि इस एरिया में पहले से ही हैं। अब अगर हम देखें तो NSIT वाला जो रोड है, द्वारका मोड़ से जो रोड आता है ये वाला, ये द्वारका मोड़ वाला रोड है, और ये इधर सामने सीधा डाबड़ी मोड़ की तरफ चला जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा पालम की तरफ, और ये वाला जो रोड है ये हमारा द्वारका मोड़ की तरफ चला जाता है। अब यहाँ से मॉल वगैरह के बारे में देखें तो आप देखिए कि यहाँ से नज़दीक हमारा वेगास मॉल भी काफ़ी दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ही है। इसके अलावा जो हमारा सेक्टर 13 का जो रिलायंस मॉल मैंने बताया था वो भी नज़दीक है। सेक्टर 21 का पैसिफिक मॉल भी नज़दीक है। तो ये काफ़ी दूरी नहीं है यहाँ पर, ये पास में ही है। जो मैंने आपको बताई थी आपको कि IP यूनिवर्सिटी
और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वो भी नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह से जो इसकी लोकेशन है 16B की और 19B की बिल्कुल पास में ही है, लेकिन जो 19B है वो सेंटर में है, जबकि 16B आपका बिल्कुल कॉलोनीज़ के और गांव के बिल्कुल नज़दीक है और कॉर्नर में पड़ता है वो, ये थोड़ा सेंटर में पड़ता है। तो ये लोकेशन है। आप अपनी लोकेशन के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको लोकेशन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी। अब यहाँ के ड्रॉबैक्स आपको क्या लगेंगे मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप फाइनल डिसीजन ले पाएँ। ये आपको जो ब्लू लाइंस दिखाई दे रही हैं ये नाले की ब्लू लाइंस है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही बना हुआ है। आप देख पाएंगे कि ये एरिया है सारा का सारा और इसके साथ ही ये वाला हमारा नाला है। तो यहाँ पे स्मेल की एक बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है, जो कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार डीडीए की तरफ से इस नाले को ढकने की प्रपोजल आए हैं और मे भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे ये नाला बिल्कुल ढक जाए और आपकी ये प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाए। तो साथियों ये कंपैरिजन है दोनों ही जो डीडीए की प्रस्तावित जो MIGs फ्लैट के लिए, और दोनों का ही लगभग 1.2 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्टेड जो कॉस्ट है वो है। अब आपको अपना ये मन बनाना है कि किस में आप ज़्यादा से ज़्यादा भरना चाहोगे, और ये लोकेशन मैंने आपको बताई। आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी जो लोकेशन है वो अच्छी लगी है, और MIG फ्लैट्स में किसको आप ख़रीदना चाहोगे, कौन सी आपकी प्रेफरेंस में रहेगी, ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथियों टेकिसाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। देखिए अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली जो भी सोसाइटी की जितनी भी इसकी डीडीए की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको मैं लगातार देता रहूँगा। और बेल आइकन को अगर प्रेस कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी और आपको पास जल्दी से जल्दी आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो ये सारी वीडियो बनाने के लिए अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।